दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जापान तबाह हो चुका था, उसकी अर्थव्यवस्था बैठ चुकी थी। ऐसे समय में उसकी कंपनियों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। पर वो जापानीज कंपनी न सिर्फ ऐसे विकट परिस्थितियों से बाहर निकले, बल्कि उन्होंने दुनिया में एक सर्वोत्तम स्थान बनाया अपनी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के लिए। इसमें जो सबसे ज्यादा उनके लिए मददगार चीज थी, वो क्वालिटी सर्कल कॉन्सेप्ट था। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल का फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स और उसके एडवांटेजेस, किसी भी प्रॉब्लम को क्वालिटी सर्कल अप्रोच से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्वालिटी सर्कल टीम एम्प्लॉइज की एक छोटी सी टीम होती है, जिनमें उनकी संख्या 6 से 10 के बीच में हो सकती है। बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज को इसमें शामिल नहीं किया जाता, नहीं तो डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारे एम्प्लॉइज एक ही वर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर और एक तरह का ही काम करते हैं। क्वालिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट 1962 में जापान में कंसीव हुआ था। इसका मुख्य काम है आपसी सहयोग बढ़ाना। ये मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। कोऑपरेशन इसका सबसे मुख्य कार्य है। ये टीम सजेशंस तो देती है, बट ये एक दूसरे को अपोज नहीं करती। क्वालिटी सर्कल टीम की मेंबरशिप वॉलंटरी होती है। इसमें किसी को भी फोर्सफुली शामिल नहीं किया जाता। जो भी इसमें इच्छुक होते हैं, ऐसे मेंबर्स को ही सिलेक्ट किया जाता है और वो इसके तब तक पार्ट रहते हैं जब तक कि वो वर्क स्टेशन से दूसरी जगह ट्रांसफर ना हो जाए। क्वालिटी सर्कल टीम के फॉर्मेशन के बाद टीम आपस में से किसी एक को लीडर चुनती है और उनका रेगुलर इंटरवल के ऊपर मीटिंग होता है। मीटिंग में प्रोडक्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको प्रेजेंट किया जाता है। मीटिंग का हर सदस्य अपनी अपनी राय और सॉल्यूशन देता है। जब एक मेंबर अपनी राय रखता है, तो उसको दूसरा कोई भी मेंबर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। सारे सजेशंस के ऊपर टीम डिस्कस करती है और जो भी सबसे फिजिबल सॉल्यूशन होता है, उसको मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। मैनेजमेंट इसको इवैल्यूएट करती है या इसके लिए एक कमेटी फॉर्म करती है। वो कमेटी इस सजेशन को इवैल्यूएट करने के बाद ये अगर फिजिबल है तो मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट करता है और ट्रायल के लिए परमिशंस देते हैं। क्वालिटी, परफॉर्मेंस, स्पीड, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी किसी प्रोडक्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस का क्वालिटी सर्कल टीम बेहतर से बेहतरीन बनाती है। क्वालिटी सर्कल के एडवांटेजेस, ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी, प्रोडक्ट, प्राइस, वैल्यू एंड सपोर्ट सिस्टम को। क्वालिटी सर्कल टीम स्पिरिट डेवलप करता है, क्योंकि लोग आपस में मिलके काम करते हैं और उनके जो भी सजेशंस रहते हैं, उस सजेशंस को टीम में सुना जाता है। इसके लिए वो मोटिवेटेड फील करते हैं। एक मोटिवेटेड एंड टीम स्पिरिट वाली टीम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट होती है। क्वालिटी सर्कल कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट एक अहम रोल अदा करता है। अगर मैनेजमेंट सपोर्टिव है तो क्वालिटी सर्कल टीम अच्छे से काम करेगी। अगर मैनेजमेंट सपोर्टिव नहीं है तो क्वालिटी सर्कल टीम अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग रख सकता है एम्प्लॉयज के लिए, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और स्किल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि क्वालिटी सर्कल टीम में एम्प्लॉयज को मौका मिलता है अपने कैपेबिलिटीज को दिखाने का, स्किल को दिखाने का और अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने का। इससे उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है।
क्योंकि क्वालिटी सर्कल टीम प्रोडक्ट और प्रोडक्शन के सारे प्रोसेस में जो भी खामियां हैं उसको रेक्टिफाई करती है। इस तरह से जो प्रोडक्ट में वेस्टेज है वो भी रिड्यूस हो जाता है। विथ प्रॉपर ट्रेनिंग टीम की मटेरियल और मशीनरीज हैंडलिंग अच्छी हो जाती है। क्वालिटी सर्कल टीम सेफ्टी के ऊपर विशेष ध्यान देती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स कम होने की वजह से समय की बर्बादी नहीं होती, प्रोडक्शन ज़्यादा टाइम होता है, मोटिवेटेड एम्प्लॉय, प्रॉपर प्रोडक्शन प्रोसीजर, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो ओवरऑल कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ता है। क्वालिटी सर्कल टीम के मेंबर्स अपने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, सजेशंस एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं, जिससे उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। क्वालिटी सर्कल का एडवांटेज ये भी है, इससे कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि उसे एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। फीचर्स ऑफ क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल का पिरामिड देखेंगे तो इसमें 3 लेयर होती है। सबसे नीचे क्वालिटी सर्कल टीम, जिसमें एम्प्लॉइज होते हैं जो वॉलंटियर करते हैं अपने आप को। मिडिल लेवल पे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जिसमें डिपार्टमेंटल हेड्स हो सकते हैं, सीनियर लेवल मैनेजर्स होते हैं, एंड टॉप मैनेजमेंट, जिसमें डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओज होते हैं। क्वालिटी सर्कल टीम अपने सजेशंस, सॉल्यूशंस मैनेजमेंट तक पहुंचाती है थ्रू कोऑर्डिनेटर्स। मैनेजमेंट को अगर ये सॉल्यूशंस, सजेशंस फिजिबल लगते हैं तो वो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्ट करते हैं। क्वालिटी सर्कल की मेंबरशिप वॉलंटरी होती है, इसमें किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता। इसके मेंबर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर या एम्प्लॉइज हो सकते हैं। इसमें टॉप मैनेजमेंट को या सीनियर्स को शामिल नहीं किया जाता। ये एक बॉटम अप अप्रोच है, मतलब इसमें सजेशंस या सॉल्यूशंस नीचे से ऊपर की तरफ, मीन्स क्वालिटी सर्कल टीम से मैनेजमेंट को दिए जाते हैं। मैनेजमेंट का सपोर्ट क्वालिटी सर्कल में बहुत जरूरी है। अगर मैनेजमेंट सपोर्टिव नहीं होगा तो क्वालिटी सर्कल टीम प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल, ये इंप्रूव करता है क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और रिड्यूस करता है कॉस्ट, वेस्टेज, प्रोडक्शन टाइम। क्वालिटी सर्कल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉइज और वर्कर्स को, जहां वो अपना नॉलेज, विजडम और क्रिएटिविटी का यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरह का सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करता है, जहां पे एम्प्लॉय अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड महसूस करता है। टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ क्वालिटी सर्कल, पब्लिशिंग द आइडिया। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स और एम्प्लॉइज को इंट्रोड्यूस कराया जाता है क्वालिटी सर्कल से। बताया जाता है कि क्वालिटी सर्कल एम्प्लॉइज के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है। कंस्टिट्यूशन ऑफ क्वालिटी सर्कल टीम, क्वालिटी सर्कल टीम का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसके 6 से 10 मेंबर होते हैं जो वॉलंटियर बेसिस पे अपने आप को वॉलंटियर करते हैं इस टीम का सदस्य बनने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस, क्वालिटी सर्कल टीम के मेंबर्स प्रोडक्शन और प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और अपने अपने सॉल्यूशंस या सुझाव देते हैं। वो सॉल्यूशंस और सुझाव के ऊपर सारे सदस्य विचार करते हैं
और उसमें से जो सबसे फिजिबल सॉल्यूशन होता है उसको मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। मैनेजमेंट इस सजेशन को अगर फिजिबल है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए परमिशन देता है। इम्प्लीमेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, एक बार ये सजेशंस सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट हो गए तो उनका रिजल्ट क्या है उस रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है। अगर रिजल्ट अच्छा है, पॉजिटिव है, तो इस आइडिया को, सॉल्यूशन को दूसरे प्लांट्स में या दूसरे डिविजन्स में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। टाइमलाइन या क्वालिटी सर्कल का इतिहास, ये पायोनियर हुआ था जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जापान में इसे क्वालिटी कंट्रोल सर्कल, क्वालिटी सर्कल और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट क्वालिटी सर्कल 1962 में जापान में रजिस्टर हुआ था। 1974 में लॉकहीड कंपनी ने इसे यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट किया था। 1977 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्वालिटी सर्कल्स IACC का फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। 1980 में भेल BHEL हैदराबाद ने इसको इंडिया में पहली बार इंप्लीमेंट किया था। 1982 में क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया QCFI फॉर्म्ड हुआ। हैप्पी लर्निंग।